वैधानिक चेतावनी। हमारा उद्देश्य सिर्फ जनता तक सच्चाई पहुंचाना है। थोड़ा अलग अंदाज में, हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, पार्टी या व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य खबरों को व्यंग्यात्मक और अलग ढंग से प्रस्तुत कर समाज को खबरों के अंदर की खबर बताना है। हिमाचल प्रदेश में 15वें मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू शपथ ग्रहण कर लिया। वो वहां के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की जो है राजनीति में एक भूचाल देखने को मिल रहा है और कई सारे सवाल अब उठकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज और देखी जा रही है कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिनके इशारे पर अब विधानसभा चलेगा, जिनके इशारे पर अब राज्य में काफ़ी सारी चीज़ें की जाएंगी होंगी और हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए वो अब कार्य करते रहेंगे। इसमें बहुत अच्छी बात है, हम भी उनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर अब कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, उन सब बयानों को अगर आप देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि अब वाकई में कांग्रेस भी बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस जो कभी बीजेपी के हर क्रियाकलाप को या फिर हर उन कामों को कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाकर देखती थी, अब वही कांग्रेस बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं या बीजेपी के समर्थक हैं, दोनों के समर्थकों से मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जज करने की कोशिश कीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी अब किस एजेंडे पर चलते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह शपथ ग्रहण किया और उसके बाद एक चीज बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि एक बस ड्राइवर का बेटा एक राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है। ये सिर्फ कांग्रेस की पार्टी में होता है। सुप्रिया श्रीनेत हैं, पत्रकार थी पहले, फिर अब कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही गर्व की बात है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र, उनकी पत्नी, उनके बेटे को कोई भी दर्जा नहीं मिला। जहां ये अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनके समर्थक उनके फेवर में प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने इसका विरोध किया और उन्हें ना तो उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ना तो प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। दरअसल इन सब के पीछे की जो वजहें हैं उसे आप समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि अगर सत्ता में वापसी करना है तो मुझे क्या करना होगा। आज के मौजूदा वक्त की बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बात कर लेते हैं। आपको याद होगा जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण किया था, उस समय ऐसी ही चर्चाएं होती थी कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हो सकता है और किसी पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता है। सामने वाली पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, आरएलडी हो या फिर आरजेडी हो, जितनी पार्टियां बीजेपी के अगेंस्ट थी, सभी लोग ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बल्कि चाय बेचने से लेकर उस स्टेशन तक जा पहुंचे कि यहाँ पर चाय स्टेशन ही नहीं था तो चाय कहाँ से होगा, करोड़ों के सूट बूट वगैरह वगैरह कई सारी बातें ऐसे निकलकर सामने आ रही थी। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ठीक तरह से अगर कहा जाए तो उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उनका विरोध किया जा रहा था। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में वही कांग्रेस पार्टी जो कभी इन सब चीज़ों का विरोध करती थी, आज कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि पंक्ति में सबसे पिछली लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को उसका हक दिलवाना सबसे ज़्यादा मतलब मूल दायित्व होता है। तो कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा कर रही है। एक बस ड्राइवर के बेटे को उठाकर सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो भैया ये कुछ सच्चाई नहीं, आप इसे देख सकते हैं। देखा जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो आज मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। इनके पिता जो हैं बस ड्राइविंग का काम करते थे और हिमाचल की सरकार में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। बचपन में जब बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी थी तो इन्होंने ना सिर्फ दूध बेचा बल्कि और छोटे मोटे काम इन्होंने किए थे, जो आज हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। और यह बहुत अच्छी बात है, हर इंसान को काम करना चाहिए। लेकिन बहुत कम समय में ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ ये रहे और कांग्रेस के वफादार सिपह सलार भी रहे।
साल 2013 से 2019 के बीच में 2 बार हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की पार्टी है उसकी ये कमान संभाल चुके हैं, मतलब प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये कहना कि एक बस ड्राइवर के बेटे को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया, कहीं ना कहीं एजेंडा आप इसको समझ सकते हैं। हाँ, उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी देखने को मिलती है हर किसी को जब कोई मुख्यमंत्री, जैसे वो शपथ ग्रहण कर रहे थे, उनकी माँ पहली लाइन में बैठी हुई थी, कहीं ना कहीं उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि एक माँ को, एक पिता को अपने बेटे को आगे बढ़ता देख कितनी खुशी होती है। तो वही हो रही होगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा था, उसी एजेंडे पर कांग्रेस चलते हुए दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस पार्टी के नेता कई सारे नेताओं के नाम ले रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ऐसी है जो हर किसी को, मतलब कार्यकर्ता को ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुंचा देती है, जिसमें अशोक गहलोत जी का नाम लिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब का नाम लिया जा रहा है, यहाँ तक कि कांग्रेस के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं खड़गे साहब, उनका भी नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सब लोग बहुत ही मेहनत से आए हैं, बहुत ही मेहनत। तो भैया, जब बीजेपी के लोग भी इस तरह से बात करते हैं तब तो आप लोग विरोध करते हैं। जब बीजेपी के लोग भी ऐसी ही बातें करते हैं तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसका विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी के नेता अब इस तरह की बातें करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अगर आप समझिए थोड़ा ध्यान से, तो पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं या फिर कांग्रेस पार्टी का जो आईटी सेल है, वो बीजेपी से कहीं ना कहीं वैसे ही कर रहा है जैसे आप कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो बीजेपी के आईटी सेल के ऊपर जो आरोप लगते हैं कि किसी भी चीज़ को वायरल कर देना, राहुल गांधी के बयानों को काट काट के इस तरह से पेश करना, या फिर जो जितनी भी हम सोशल मीडिया पर बयानबाजियां देखते हैं, अब कांग्रेस पार्टी बहुत इस मामले में अलर्ट हो चुकी है और ठीक जैसा ही बीजेपी कर रही है और कांग्रेस पार्टी उसी के एजेंडे को फॉलो करते हुए दिखाई दे रही है और उसका पहला फायदा मिला हिमाचल प्रदेश में और आने वाले समय में भी इसका फायदा जरूर मिल सकता है। अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर सुखविंदर सिंह को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, जबकि वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह या फिर उनके बेटे को विक्रमादित्य को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बातें चल रही थी। तो इसमें कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पहली बात निकलकर सामने ये आ रही है कि एक तो ये विधायक हैं जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और अगर प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो उनको सांसद वाला पद छोड़ना पड़ता, वहाँ पे कराने पड़ते उपचुनाव। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती या हार मिलती, ये तो भविष्य की बात थी। तो कांग्रेस किसी भी तरह का रिस्क अभी लेने के मोड में फिलहाल नहीं है। 4-5 साल के सूखे को जो खत्म किया गया है, उस सूखे को कांग्रेस पार्टी फिर से वापस नहीं लेना चाहती। दूसरी बात ये देखी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर परिवारवाद के आरोप हमेशा से लगते रहे। तो अगर वीरभद्र के परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई पद दिया जाता तो शायद ये बहुत बड़ा आरोप एक बार फिर से बीजेपी को मिल जाता लगाने के लिए। तो एक ये बहुत बड़ी वजह देखी जा रही है। तीसरी बड़ी वजह ये देखी जा रही है, जब उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी तो आलाकमान की तरफ से इसका विरोध किया गया और कहीं ना कहीं इस पार्टी के इस फैसले को इन सभी लोगों को मानना पड़ा। चौथी बात ये देखी जा रही है कि साल 2013 से 2019 तक जिस तरह से सुखविंदर सिंह कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में और काफ़ी मेहनत उन्होंने की थी, तो ये कांग्रेस पार्टी संदेश देना चाहती थी कि अगर आप एक कार्यकर्ता हैं तो हमारी पार्टी में भी आप वापस ऊंचे पायदान पर पहुंच सकते हैं। कई सारे नामों का कहीं ना कहीं जिक्र किया जा रहा है। तो हम इसे ऐसा देख सकते हैं, पहली बात तो मुख्यमंत्री साहब को बधाई, बहुत बहुत मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन उनकी मेहनत को इस तरह से पेश करना कि एक बस ड्राइवर का बेटा किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है, खैर देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने आप को चाय बेचने वाला कहते थे या जो भी कहते थे, तो उस वक्त तक तो वो चाय नहीं बेच रहे थे ना, उस वक्त तो वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। ठीक वैसे ही ये भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो कम से कम इन सब बातों का जिक्र करके उस पार्टी को तो नहीं जिक्र करना चाहिए जो पार्टी इन सब का विरोध करती दिखाई देती रही हो। खैर, अब तो मुख्यमंत्री साहब मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इन सब में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी का जो एक लंबा सूखा चल रहा था वो सूखा खत्म हुआ है। तो अब देखना अहम होगा कि अब हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी किस तरह से विकास के कार्यों को करती है और आने वाले चुनाव में, सभी जो चुनाव हैं, चाहे वो आम लोकसभा चुनाव होने वाले हों या फिर कई जगह उपचुनाव भी होने वाले हैं, इन सब चुनावों में कांग्रेस पार्टी का एजेंडा अब आगे क्या रहता है। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा और
अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अपनी बात रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।